वेलकम बैक गाइस टू सिमरनाइज अकेडमी। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने आयरन एज के बारे में पढ़ा था। नॉर्दर्न इंडिया और सदर्न इंडिया में किस तरीके से जो आयरन एज है वो फ्लरिश कर रहा था, हमने वो देखा। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से वैदिक एज की टाइमलाइन चल रही है, क्या उसके फीचर्स हैं, कहाँ कहाँ से हमें एविडेंसेस मिले हैं कि वैदिक एज हमारे किस तरीके से चल रही है। वैदिक एज का नाम हमने वैदिक एज इसलिए लिखा है, यहाँ पे वेद जो है कंपाइल हुए हैं, ठीक है। ये अर्ली जो आपका लेट हड़प्पन एज थी अप्रॉक्स इस टाइम पे ख़त्म हुई थी, और आपका जो है आयरन एज अप्रॉक्स आपका 1400 BCE के से स्टार्ट होती है, ठीक है। ये आपका अर्ली वैदिक पीरियड चल रहा है कुछ कुछ पार्ट्स में इंडिया के, है ना। और 1100 BCE से इसका जो है लेटर वैदिक पीरियड शुरू होता है 500 BCE तक, ठीक है। ये आपकी टाइमलाइन रहेगी जिसके अंदर हमने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। और अर्ली वैदिक एज की साइट जो है हमें वहाँ पे इंस्क्रिप्शन के ऊपर पता लगता है। कसाइट और मिटानी में 1600 BCE के अंदर में कसाइट के अंदर अर्ली वैदिक साइट मिली थी एक, और दूसरी मिली थी मिटानी के अंदर 1400 BCE में। और हमें इसके बारे में वैदिक एज के बारे में किन किन सोर्सेज से पता लगता है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। सोर्सेज क्या हैं जहाँ से हमें पता लग रहा है कि वैदिक एज चल रही है। अगर हम वैदिक एज टेक्स्ट की बात करें तो जो हमारे प्राइमरी सोर्सेज हैं वो है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये फंडामेंटल हैं, जिसके फंडामेंटल आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं जिनसे हमें पता लगता है कि आर्यन कल्चर और सोसाइटी किस तरीके से चल रही है। और अगर हम बात करें ईरानियन टेक्स्ट की, ईरानियन टेक्स्ट है जेंड अवस्थन लिखा है, 14th BC में आपका लिखा गया है। इसके अंदर इंडो ईरानियन स्पीकर्स ने लिंग्विस्टिक सिमिलैरिटी दिखाई गई है वेदास के साथ। जो वेदास में लैंग्वेज यूज़ हो रही है वही लैंग्वेज जो है ईरानियन टेक्स्ट के अंदर यूज़ हो रही है। इससे पता लगता है कि इस टाइम पीरियड के अंदर जो है आपका वैदिक एज चल रही होगी। अगर हम बात करें इसी के अंदर ग्रीक टेक्स्ट की, तो ग्रीक टेक्स्ट के अंदर भी हमारा 8th सेंचुरी BC के अंदर होमर्स ने इलियाद और ओडिसी नाम की जो उनकी टेक्स्ट हैं उसमें हमें इनडायरेक्ट रेफरेंसेस मिलते हैं कि किस तरीके से लैंड और गॉड जो थे इंडो ईरानियंस वो ऑलमोस्ट सेम ही हैं, मतलब कि सेम पूजा जा रहा है। दोनों तरफ में जो सिमिलैरिटी है वो पता लग रही है। यहाँ से आपको एक क्रिप्स पता लगता है कि वैदिक एज किस तरीके से आपकी चल रही है। इसी के बाद अगर हम बात करें तो अर्ली वैदिक पीरियड जो आपका है वो अर्ली वैदिक एज आपकी जो है यहाँ से शुरू होती है। अप्रॉक्स 1500 BC से आपकी शुरू हो रही है। यहाँ पे जो थ्योरी हम देते हैं वो थ्योरी ये है कि आर्यंस आए थे जिस टाइम पे, उस समय पे अर्ली वैदिक एज चल रही है, ठीक है। और यहाँ पे ऋग्वेद चल रहा है। सिर्फ अर्ली आपकी जो वैदिक एज है उसमें सिर्फ ऋग्वेद ही रिटन हुआ है, और उसके बाद जो है आपके बाकी के 3 वेद से जो राइट होंगे। इस टाइम पीरियड पे आपका जो है नोमैडिक पेस्टोरलिज्म है। ट्राइबल राजन्स होते हैं जो आपके एक ट्राइबल विलेज को संभालते हैं, एक तरह से राजा जो हम बोलते हैं, है ना। रीजन्स जो कवर्ड हैं वो आज के प्रेजेंट डे अफगानिस्तान के अंदर है, पंजाब के अंदर है, हरियाणा के अंदर है, और सरस्वती रिवर जो हमारी एट प्रेजेंट घाघर बागरा डैम है उसके जो नियर बाय लोकेशंस हैं उसको हम कंसीडर करेंगे इसके अंदर। और इस समय के अंदर हमारा जो है वर्ण सिस्टम एमर्ज हो चुका है। वर्ण सिस्टम जो आपके हमारे हम 4 वर्न्स काउंट करते हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वो सब आपके जो है इस पीरियड में आ गए हैं। और अगर हम इसके फीचर्स के बात करें तो देखेंगे रिलीजन किस तरीके से है, हेनोथिज्म है, मतलब जिस गॉड के बारे में हम बात कर रहे हैं वही सर्वोप्रिय है, उन्हीं को हम सबसे बेस्ट दिखा रहे हैं। जितने भी टेक्स्ट लिखे होंगे उसके अंदर हम देखेंगे कि जिन जिन देवी देवता के बारे में हमने लिखा होगा उस बुक के अंदर उन्हीं को सबसे सुप्रीम गॉड का दर्जा दिया गया होगा। यहाँ पे ये चीज़ जो है डिस्क्राइब, मतलब ये जो आपका हेनोथिज्म है मैक्स मुलर ने डिस्क्राइब किया था कि ये चल रहा है इस टाइम पीरियड के अंदर।
इंद्र, अग्नि ये मेल डीटीज हैं इस टाइम के। उषा जो है वो फीमेल डीटी है उस समय के, जो मोर फेमस डीटीज हमारे अगर हम देखेंगे तो। और नेचुरलिटिक पॉलीथीज्म है, मतलब कि मल्टीपल रिलीजन्स एक साथ चल रहे हैं। और अगर हम देखेंगे यहाँ पे प्रेयर्स वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ शुरू हो चुका है, पर प्रेयर्स के ऊपर यहाँ पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और सोसाइटी के अंदर वुमन कंपैरेटिवली गुड होगी लेटर वैदिक पीरियड के अगर हम बात करते हैं तो, क्योंकि लेटर वैदिक में हम देखेंगे जो हमारा वर्ण सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाता है। अगर हम यहीं पे बात करें, पैट्रिलिनियन सोसाइटी अभी भी चल रही है। मोनोगामी है, पॉलीएंड्री और पॉलीगैमी दोनों तरफ से जो है हस्बैंड और वाइफ्स मल्टीपल्स हैं। और ऑफ फाइटिंग ट्राइब्स है, मतलब कि ट्राइब्स के लिए फाइट किया जा रहा है। जगह जमीन के ऊपर जो है अब अपना हक जताया जा रहा है। वहाँ पे हम उसे एक ट्राइब के अंदर, एक कम्युनिटी के अंदर उसे बना रहे हैं। यहाँ पे कोई चाइल्ड मैरिज नहीं हो रही है। इस टाइम पीरियड के ऊपर हमें 10 किंग्स की बैटल के बारे में पता लगता है, और वो हमें 7th बुक ऑफ ऋग्वेद से पता लगता है। अगर हम यहाँ पे इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पे गोल्ड कॉइन्स के बारे में हमें बिल्कुल भी इंडिकेशंस नहीं मिली है, कोई एविडेंस नहीं मिला है। पर हाँ, ये जरूर पता लगा है कि गोल्ड के पीस का यूज़ किया जा रहा था, जो आपके निष्क वर्ड से पता लगा है हमें। अगर वुमन की बात करें, जो हम ऋग्वेद के अंदर हाइम्स लिखी हैं वो कुछ वुमेंस ने भी लिखी है, मतलब कि एजुकेशन जो है वुमेंस की वो बहुत बढ़िया है उस टाइम के ऊपर। उन्हें किसी तरीके से रोक टोक नहीं दी जा रही है। इसी के अंदर आपको पता लगेगा कि ऋग्वेद के अंदर बहुत सारे वुमेन सेजेस का, ऋषिस का रेफरेंसेस दिया गया है। यहाँ पे चैरियट रेसिंग की जा रही है उनके द्वारा, सभास अटेंड कर रही हैं, वो सोशल गैदरिंग्स को प्रॉपर अटेंड कर रही हैं। इसी के साथ आज हमारा अर्ली वैदिक एज का जो है कॉन्सेप्ट प्रॉपर क्लियर होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपका लेटर वैदिक एज के फीचर्स को डिस्कस करेंगे और उसकी टाइमलाइन को डिस्कस करेंगे। फॉर देन ऑल द वेरी बेस्ट।